कि कोर्ट ने एक आदेश दिया है मीडिया को कि आप इस तरह की डिबेट ना करवाएं जिसमें हिंदू मुस्लिम का आपने अखाड़ा बना रखा है। और शौकत भाई के ऊपर जो इन्होंने चलाया है, हम इस पे मानहानि करेंगे कोर्ट में जाके, इनको माफी मंगवाएंगे क्योंकि इन्होंने गलत कहा। क्योंकि शौकत भाई ने कहा है कि हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है, कीड़े मकोड़ा समझा जा रहा है। हमको जो है, हम नाम निहाद नहीं है, हम इस मुल्क में बाइज्जत शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं। हम ये पूछ रहे हैं उन मीडिया वालों से जो ये दिखा रहे हैं, शौकत साहब ने कीड़ा मकोड़ा कह दिया, धर्म संसद में क्या हुआ था उसके बारे में एक मतलब डिबेट हुई, गोली मारो सालों को, उसके बारे में कोई कुछ हुई तो डायरेक्ट मुसलमानों का अटैक किया जा रहा था। कहना चाहूँगा कि उस वक्त मीडिया कहाँ मुजरा कर रही थी कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पे ये नारे लग रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब कहाँ वो मीडिया मर गई। शौकत साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये मीडिया सिर्फ जो है दलाली कर रही है, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाह रही है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत फिर गर्म हो गई है। कारण साफ है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो बयान दिया है उस पर सियासत गर्म है। नेशनल चैनल पर चलाया जा रहा है कि शौकत अली ने जो है वो ये कहा है कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। बहुत सारे बातें जो है कही जा रही हैं। अब इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए देखिए, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं, एक 2 3 4 5, ये सारे सिपाही हैं। अब हम जान लेते हैं कि शौकत अली ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया जो मीडिया पर इस वक्त चर्चे में चल रहा है। शौकत अली साहब ने क्या कहा? कीड़े मकोड़े कहा? किसको कहा? ये तो आपके समझने का फेर है। कहने वाले ने क्या कहा, किसको कहा? हम ये पूछ रहे हैं उन मीडिया वालों से जो ये दिखा रहे हैं, शौकत साहब ने कीड़ा मकोड़ा कह दिया, धर्म संसद में क्या हुआ था उसके बारे में एक मतलब डिबेट हुई, गोली मारो सालों को, उसके बारे में कोई कुछ हुई तो डायरेक्ट मुसलमानों का अटैक किया जा रहा था। शौकत साहब ने किसी हिंदू को, किसी एक कम्युनिटी को नहीं कहा। उन्होंने एक जनरल बात कही और बिल्कुल सही कहा। हम उनकी बात की तारीफ करते हैं लखनऊ के जिलाध्यक्ष के हैसियत से कि उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि कीड़े मकोड़ की जैसी हमारी जो है अहमियत यहाँ बना दी के रख दी गई है। ये सही है कि गाजर के तरीके से, प्याज के तरीके से, आलू के तरीके से काटा जा रहा है, हमें बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे हुकूक मारे जा रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? यही बसरे इख्तियार पार्टियां हैं, वही पार्टियां हैं जो सेकुलर पार्टियां अपने को कह करके हमसे वोट लेते आई हैं। किसी के मुंह से निकला? आज शौकत साहब ने कह दिया कीड़े मकोड़ा, सही कहा उन्होंने, बिल्कुल समझा जा रहा है हमको कीड़ा मकोड़ा। नहीं, किसको कीड़ा मकोड़ा? उन्होंने टीवी चैनलों तो चलाया जा रहा है, हिंदुओं को कहा है। आप कहाँ ले जा रहे हैं? कतई नहीं हिंदुओं का कहा। उन्होंने ये कहा कि कीड़े मकोड़े तरीके से हमको काटा जा रहा। किसको काटा जा रहा? हमें काटा जा रहा है ना। हम हिंदुओं को वो क्यों कहेंगे भाई? हमारे हिंदू बहुत सारे साथी हैं, हमारे पार्टी में हैं। हम एक सिस्टम के तहत जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा उसका थोड़ा उन्होंने आवाज उठाई है। ये जो बयान चलाए जा रहे हैं कि शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और हमारे पूर्वजों ने जो है वो राज किया है, ये कीड़े मकोड़े की तरह थे, तुम हमको धमका रहे हो। पहले तो हम मानहानि का केस करेंगे उस मीडिया के ऊपर जिस चैनल ने चलाया है, क्योंकि क्योंकि कोर्ट ने एक आदेश दिया है मीडिया को कि आप इस तरह की डिबेट ना करवाएं जिसमें हिंदू मुस्लिम का आपने अखाड़ा बना रखा है। और इसी तरह की बात ये मीडिया वाले कर रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे हैं। और शौकत भाई के ऊपर जो इन्होंने चलाया है, हम इस पे मानहानि करेंगे कोर्ट में जाके, इनको माफी मंगवाएंगे क्योंकि इन्होंने गलत कहा। क्योंकि शौकत भाई ने कहा है कि हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है, कीड़े मकोड़ा समझा जा रहा है, हमको जो है दूसरा दर्जे। क्योंकि मोहन भगवत क्या कहते हैं कि नाम निहाद अल्पसंख्यक, हम नाम निहाद हैं, हम नाम निहाद नहीं है, हम इस मुल्क में बाइज्जत शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं। इसी चीज को शौकत भाई ने कहा कि हमको कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। और जो मीडिया वाले ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उन पर मानहानि का केस करेंगे। पूर्वजों वाली बात क्यों आ गई यहाँ पर? हमारे पूर्वज जो है 14 साल राज किए हैं, इतने साल राज किए और उसके बाद में शौकत कह रहे हैं कि अब ये मुझे बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। भाई साहब, इस देश में अपने अपने पूर्वजों के ऊपर फख्र करने का सबको हक है। कोई शिवाजी महाराज पे करता है, हम भी करते हैं, कोई किसी पे करता है, हम भी करते हैं। हमको अपने लोगों पे फख्र है, हमको शिवाजी महाराज पे भी फख्र है, वो बहुत अच्छे बादशाह थे, बहुत अच्छे राजा थे। हमको अकबर पे भी फख्र है, हमको शाहजहां पे भी फख्र है।
तो इसमें क्या गलत है? हमको औरंगजेब पर भी है, औरंगजेब पे भी उसमें क्या है? हो सकता है किसी को वो हो, मतभेद हो सकता है हिस्ट्री के अंदर, सबको हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं थोड़ा कि आप जो हिस्ट्री बताएंगे वो बताएंगे, हमारे पास भी हिस्ट्री, हमसे भी सुनो। तो क्या MIM ये चाहती है कि हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव हो? हम नहीं चाहते ये चीज, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान इक्वालिटी की बात करता है, संविधान जस्टिस की बात करता है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर। जस्टिस का मतलब क्या? कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख के साथ सबके साथ एक इंसाफ हो। तो हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। अब जो लोग संविधान को नहीं मानते, जो लोग अम्बेडकर साहब को नहीं मानते, वो सोचे वो किसकी बात कर रहे हैं, वो किसकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये मीडिया पर जो चलाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर, कि वो जो है वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें कर रहे हैं, हिंदुओं को एक तरफ मुसलमानों को एक तरफ करने की बातें कर रहे हैं, ये आरोप लगातार नेशनल मीडिया चला रही है। देखिए, अभी तक के इल्ज़ाम जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी लगते रहे और अब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब पर भी लग रहे हैं। हालांकि शौकत साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये मीडिया सिर्फ जो है दलाली कर रही है, अपनी TRP बढ़ाना चाह रही है, बाकी मुद्दों से जनता को भटकाना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो अपने आप को, हम मुसलमानों को पूरा कहा है कि हम हिंदुस्तान में कीड़ों मकोड़ों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना कि हिंदुओं को कहा है। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में एक फसाद पैदा करना चाह रही है मीडिया, ताकि जो है कि 2024 का चुनाव जो BJP बुरी तरीके से हार रही है, तो उसको जो है उस मुद्दे से वो भटकाना चाह रहे हैं। कौन? BJP हार रहे हैं? हाँ बिल्कुल, BJP इस बार जो है वो तो 2024 में जाएगी। नहीं, वो तो पूरी तैयारी में है, वो तो पूरी तैयारी में मौजूद है और ये बता रहे हार रही है। देखिए, वो हारे वो जीते, हमसे कोई लेना देना नहीं। जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो जरा अपने ग्राम में झांक के देखें कि हमारे खिलाफ कौन कौन सी बात कही जा रही है। कभी उन्होंने दिखाया? कभी उन्होंने दिखाया? शौकत साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उनकी बात के 100 मतबे हम टाइप करते हैं, 1000 मतबे टाइप करते हैं। शौकत कुछ भी कहते हैं, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, शौकत ने कोई गलत कहा ही नहीं। संविधान के आइन के अंदर उन्होंने कहा, संविधान के खिलाफ नहीं। पूर्वजों की बात याद दिलाने की क्या जरूरत है? पूर्वजों ने हमारी किया नहीं है, पूर्वजों ने हमारी किया नहीं है। कितनी TRP थी जब हमारे पूर्वज यहाँ, आज ये इनके हाथ में आ गई है, तो आज TRP के क्या हाल है? आज रेलवे बेचा जा रहा, आज ट्रेनें बेची जा रही, बिजली बेची जा रही, ये ऐसे मुल्क चलेगा? आज नौकरियों से सर्विसों निकाला जा रहा। ये मीडिया जो गोदी मीडिया जो है, ये एक तरीके से इंतजार फैला रही है, हिंदू मुसलमान का इलेक्शन कराना चाहती है। चलिए, मैं मान लिया कि गोदी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से जो है अफवाह फैला रही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जो है वो एक मुहिम छेड़ दी है, तो क्या उसके खिलाफ MIM के कार्यकर्ताओं का कुछ स्टैंड रहेगा कि बस खामोशी? नहीं, खामोशी तो बिल्कुल नहीं रहेगी और जवाब बिल्कुल बराबर से दिया जाएगा। और जिस तरीके से मीडिया जो है अपनी दलाली कर रही है कि यहाँ की मुसलमानों को, एक MIM पार्टी को पूरी तरीके से बदनाम करना चाह रही है कि यहाँ पूरी पार्टी जो है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो झूठ है वो सबके सामने आकर ही रहेगा। या एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि उस वक्त मीडिया कहाँ मुजरा कर रही थी कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पे ये नारे लग रहे थे कि मूल्य काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब कहाँ वो मीडिया मर गई थी? उस समय क्यों नहीं दिखाया था? तब तो वो हकीकत थी। आज जो चीज़ नहीं है उसको घुमा फिरा के क्यों पेश किया जा रहा है? कुछ मुहिम छेड़ेंगे? आपने तो कह दिया दलाल मीडिया, उनके खिलाफ कुछ आप मुहिम छेड़ेंगे? मानहान हम कायम करेंगे, मुकदमा कायम करेंगे। उन्होंने कैसे ही बात कही है। दूसरी बात ये हम आवाम समझ गई है, हम आवाम के बीच में जा रहे हैं। आवाम जो ये नफरत की राजनीति गोदी मीडिया के जरिए से ये फैलाया जा रहा, उसको आवाम समझ रही है, उसको बंद होना पड़ेगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप स्टैंड लेंगे? बिल्कुल स्टैंड लेंगे और हमको तो चैलेंज कर रहे हैं। हम तो हमेशा से आप लोगों को कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे शौकत भाई हो, चाहे हमारे मस्जिद का कोई कार्यकर्ता हो, एक स्टेटमेंट लिया और कह दिए असंवैधानिक है, हम प्रूफ करने के लिए तैयार हैं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, कोई लाता ही नहीं हमारे सामने। कोई तो लाओ ना कि ये बात गलत है। मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। इसमें क्या गलत है? इसमें हम उस तबके की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे निचला है। अगर हम उसको उठाने की बात कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं क्या? और रही बात पूर्वजों की, तो हम अशफाक उल्लाह खां को ना याद करें तो क्या नाथुराम गौडसे को याद करें? क्या चाह रहे हैं आप? हम अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी ना बताएं देश को, हम नाथुराम गौडसे की कुर्बानी बताएं कि क्या करके गए वो? ये क्या बात हुई?
अगर हम अपने बच्चों महान थे, आरएसएस वाले बता रहे महान थे। हाँ, आरएसएस वाले जो लड्डू हमारे मुंह में रख देंगे तो क्या खा लेंगे क्या? 4 माफी मांग, 10 मरतबे माफी मांग के जो है काली पानी से सजा मांगे। तो ये लोग हमारे साथ मौजूद थे, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे कार्यकर्ता थे जो अपनी बात रख रहे थे। आपने भी सुना होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने कहा हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, हमारे पूर्वज के सामने ये गुलामी करते थे। देखिए, शौकत साहब ने ऐसा तो बयान दिया नहीं है क्योंकि वो मीडिया पे एडिट करके डाला गया है, और हम पूर्वजों के लिए तो बात करेंगे जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, तो उसके बारे में हम जनता को बताएंगे, तो जनता को क्या हमारे पूर्वज किए हैं। तो ये यहाँ पर सारे लोग मौजूद थे, लोगों से सवाल पूछे, हमने यही जानने की कोशिश किया कि शौकत अली जो ये बयान दिए आखिर क्यों दिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने सफाई दे दी है, और जो कार्यकर्ता मौजूद है उनका साफ कहना है कि मानहानि का केस करेंगे उन मीडिया पर जो अफवाहें फैला रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ। कैमरामैन अफजीत के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।